हिंदू कैलेंडर के अनुसार करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। उस दिन कार्तिक संकष्टी चतुर्थी होती है, जिसे वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। करवा चौथ के चौथे दिन सुहागन महिलाएं और विवाह योग्य युवतियां अपने जीवन साथी की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में चंद्रमा की पूजा करना और अर्घ्य देना जरूरी है। इसके बिना करवा चौथ का व्रत पूरा नहीं होता है। हर साल करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। वही साल यह व्रत 1 नवंबर के दिन रखा जाएगा। वहीं व्रत की टाइमिंग बुधवार के दिन 1 नवंबर को सुबह 6:35 से लेकर के रात 8:26 तक रहेगी। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि की शुरुआत रात 9:30 से लेकर के 30 अक्टूबर से 2023 से लेकर के कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि का भी समापन रात 9:19 से 1 नवंबर 2023 तक। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:44 से लेकर के रात 7:02 तक। 1 नवंबर करवा चौथ पर चांद निकलने का समय रात 8:26 से लेकर के 1 नवंबर। आइए अब जानते हैं करवा चौथ पूजा विधि के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। मंदिर की ओर साफ सफाई करें। तीसरा, सभी देवी देवताओं की विविध पूजा करें। करवा चौथ व्रत रखने का संकल्प लें। संध्या के समय शुभ मुहूर्त में व्रत कथा का पाठ करें। फिर चंद्रमा की पूजा करें, चंद्र दर्शन करें और अर्घ्य दें। पति को छलनी से लेकर आरती उतारें। फिर पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर वस्त्र पारण किया जाता है। आइए अब जान लेते हैं पूजा सामग्री के बारे में। इसमें आपको लगेगी चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, अक्षत यानी चावल, सिंदूर, मेहंदी और महावर, कंधा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी, ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, जल का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पूरियों की अटावरी, हलवा और दक्षिणा दान के लिए पैसे आदि। आइए अब जान लेते हैं करवा चौथ करने के लिए कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्हें अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि चतुर्थी का चांद हो। उसे देखकर करवा उसे अर्घ्य देखकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है और उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चय करती है और कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुइनों घास एकत्रित करते जाती है। 1 साल बाद फिर चौथ का दिन आता है तो वह व्रत रखती है और शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर कोई मना कर देता है। आखिर एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा होता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसी कथा के कुछ अलग तरह से सभी व्रत करने वाली महिलाएं पढ़ती हैं और सुनाती हैं।
पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश का सिर जब धड़ से अलग हुआ था तो उनका सिर चंद्रलोक चला गया था। चंद्रलोक में गणेश जी का सिर होने के कारण चतुर्थी यानी करवा चौथ के दिन गणेश जी का पूजा के बाद चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। करवा चौथ पर शिव परिवार की पूजा। करवा चौथ के दिन शिव पार्वती गणेश जी और कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। इस दिन माता पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए क्योंकि पार्वती को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिला था, इसलिए सुहागिन स्त्रियां इस दिन उनकी विधि और श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करती हैं तो उन्हें भी अखंड सौभाग्य का पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा करने से रोग, कष्ट और पाप मिट जाते हैं। चंद्रमा को शीतलता और प्रेम आदि का भी प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन चंद्रमा की पूजा दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द में वृद्धि करता है। हिंदू धर्म में करवा चौथ के पर्व का बहुत महत्व होता है। यह पर्व देश भर में अधिकतर हिस्सों में मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं और पूजा करती हैं। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कठिन निर्जल व्रत रखती हैं और इसके बाद 16 श्रृंगार कर पूजा आराधना करती हैं। रात को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति को चलनी से देखकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ के व्रत से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। आइए जानते हैं इस साल कब और करवा चौथ के निकलने का समय कब है। करवा चौथ 2023 में, आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार हर साल करवा चौथ का व्रत कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को होता है। इस साल करवा चौथ का व्रत बुधवार 1 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत रखेंगी। जानते हैं करवा चौथ व्रत की पूजा और चंद्रोदय का समय। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ मंगलवार 31 अक्टूबर 2023 रात 9:30 बजे। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि समाप्त बुधवार 1 नवंबर 2023 रात 9:19। करवा चौथ व्रत का समय बुधवार 1 नवंबर सुबह 6:36 से लेकर के रात 8:26 तक। करवा चौथ पूजा का समय 1 नवंबर शाम 5:44 से लेकर के रात 7:02 तक। करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय 1 नवंबर रात 8:26 से। आइए अब जान लेते हैं करवा चौथ व्रत की मान्यता क्या है। पौराणिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों का प्राण की रक्षा के लिए इस व्रत को किया था। कहा जाता है कि द्रौपदी के व्रत रखने के कारण ही पांडवों ने प्राण पर कोई आंच नहीं आई थी। इसलिए कहा जाता है कि हर सुहागिन स्त्री को अपने पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। साथ ही इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और आपसी संबंध मधुर होते हैं। करवा चौथ के दिन सभी महिलाएं एक जगह एकत्रित होती हैं और रात के वक्त चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस त्यौहार को मनाती हैं। इस पर्व की शुरुआत सुबह सूर्योदय से विवाहित महिलाएं और खाने से होती है।